हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल में लेके आया हूँ भारत के जो हैं प्रसिद्ध विश्व विरासत स्थल, यानी कि जो भारत के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं उनके बारे में। तो ये आपका दो पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आपको फ्रेंड्स बता दें, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी वर्तमान में टोटल 38 विश्व विरासत स्थल हैं भारत में। जो 38वां विश्व विरासत स्थल है 38 नंबर, उसको 2019 में शामिल किया गया है। तो हम आपको कंप्लीट विस्तृत रूप से बताएंगे। यदि आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का एग्ज़ाम का कोई तैयारी कर रहे हैं, या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, इस क्षेत्र से अछूता नहीं है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इससे क्वेश्चन इधर उधर से, यानी कि उसको थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछता है। तो आपको ये वीडियो दोनों पूरा कंप्लीट देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो विश्व विरासत स्थल का जो है निगरानी या संग्रह कौन करता है, ठीक है, कौन ये डिसाइड करेगा कि ये विश्व विरासत स्थल है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि एक संस्था है यूनेस्को, UNESCO, और इसका फुल फॉर्म होगा आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। ये स्थापना कब हुआ इसका, तो सबसे पहले जान लीजिए इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और भारत जो है इसका सदस्य बना एक साल बाद 1946 में, जब कैबिनेट मिशन आया था। तो कैबिनेट मिशन भी आपका 1946 में आया था, तो उसी समय भारत इसका सदस्य बना। एक पॉइंट और, सबसे ज़्यादा इसका विश्व विरासत स्थल किस देश में है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा विश्व विरासत स्थल वर्तमान में इटली देश के हैं, और भारत के तो आपको बता दिया कि 38 हैं। और 38वां जो शामिल किया गया था 2019 में, जयपुर शहर को शामिल किया गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी वर्तमान में आपका यूनेस्को का हेड कौन है, तो आपको याद रखना है आंद्रे अजोले। क्या? आंद्रे अजोले, ये वर्तमान में यूनेस्को के हेड हैं। और यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य फ्रेंड्स ये है, शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति को बढ़ावा देना। और अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। आपसे यूनेस्को का हेडक्वार्टर या यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, आसानी से पूछा जा सकता है। तो स्थापना 45 में, हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इसमें किन किन चीज़ों को स्थान दिया जाता है, तो आपका प्राकृतिक वन क्षेत्र हो गए, या पर्वत हो गए, या झील हो गए, या मैन मेड स्मारक हो गए, भवन, या पूरे शहर के शहर को भी इसमें सूची में रखा जाता है। जैसे भारत के दो शहरों को शामिल किया गया है, एक तो आपका अहमदाबाद को पहले शामिल किया गया था, फिर अभी 2019 में आपका जयपुर को भी शामिल किया गया है। तो आपको इन दो शहरों का नाम रखना है कि ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में है। और आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका विश्व विरासत दिवस जो है फ्रेंड 18 अप्रैल को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा सरकारी नौकरी इंडिया एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, और उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको उसमें बहुत तरह के वीडियो PDF कुछ दिन में अवेलेबल हो जाएंगे, और ये सारे जो वीडियो हैं ये सभी आपको उसमें अवेलेबल रहेंगे, और आप ये सब PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड पहला से। पहला है आपका एलिफेंटा की गुफाएं। तो फ्रेंड्स, आपका एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं ये हैं कहाँ पे, तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में है। एलिफेंटा द्वीप या घारापुरी पर एलिफेंटा की गुफाएं स्थित मूर्तियों की गुफाओं की श्रृंखला है। यूनेस्को ने कब 1987 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था।
तो आपका अगर एएसआई का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपसे इतना पूछा जा सकता है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं। लेकिन यदि हाई लेवल एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपको ये भी याद रखना पड़ सकता है कि आपका 1987 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स इन मुंबई महाराष्ट्र और एलिफेंटा केव्स ऑन घरशपुरी आर ए सीरीज ऑफ स्कल्प्टेड केव्स। यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 1987। नेक्स्ट, दूसरा है आपका महान चोल मंदिर। चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा महान चोल मंदिरों का निर्माण कराया गया था। यह संपूर्ण दक्षिण भारत और पड़ोसी द्वीपों में बना हुआ है। यूनेस्को ने इसको भी 1987 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ग्रेट चोल टेम्पल्स वेयर बिल्ट बाय द किंग्स ऑफ द चोल एम्पायर। इट इज built all over South India and neighboring islands. UNESCO declared it a World Heritage Site in the year 1987। तो इसमें कोई आपके लिए खास इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, पत्तदकल के स्मारकों का समूह। तो देखिए, ये आपसे पूछ सकता है कि पत्तदकल के स्मारक जो हैं किस राज्य में स्थित हैं। तो आपका ये स्पेशली कर्नाटक में है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि पत्तदकल के स्मारक को बनवाया कौन था। तो चालुक्य वंश ने बनवाया था। तो जो जो इम्पॉर्टेंट है उसको आपको अपना मेमोरी में रखना है, बाकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको नहीं रखना है। द ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स ऑफ पत्तदकल इन कर्नाटक। तो वेयर? कर्नाटक। बिल्ट इन द 7th and 8th centuries ड्यूरिंग द चालुक्य डायनेस्टी। विच डायनेस्टी? चालुक्य डायनेस्टी। पत्तदकल is known as the Savior Art in 1987. UNESCO declared it a World Heritage Site. नेक्स्ट, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? भारत और बांग्लादेश के मध्य में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा ये डेल्टा है, ठीक है। सुंदरवन भारत की सीमा में जो पड़ता है, सुंदरवन का हिस्सा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। और यूनेस्को ने इसे कब? 1987 में। तो आपसे पूछ सकता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, आपका इसको याद रखना है, एक गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलके बनता है। नेक्स्ट, द सुंदरवन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा सिचुएटेड इन इंडिया एंड बांग्लादेश। डेल्टा होता है क्या फ्रेंड? जैसे इधर से मान लीजिए कोई नदी आती है तो वो अपने द्वारा बहाई गई मिट्टी जो लाती है, तो यहाँ से ये ऐसे बीच में मिट्टी का एक भाग ऐसे जमा हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और नदी दो भागों में बदल जाती है। तो इससे क्या होता है, या ऐसे डेल्टा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। डेल्टा टाइप का आकृति बन जाता है, तो इसी को कहते हैं डेल्टा। तो आपको याद रखना है, जो नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर इंडिया में बहती हैं, वो अधिकतर डेल्टा का निर्माण करती हैं। और नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, ये एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ सकता है किस राज्य में है। तो आपका उत्तराखंड राज्य में। आपके लिए एएसआई के लिए या हेड कांस्टेबल के लिए ये नहीं इम्पॉर्टेंट है कि इसको कब शामिल किया गया था। ये यदि आप हाई लेवल का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो 1988 में। इट इज़ लोकेटेड ऑन द हिल ऑफ नंदा देवी इन उत्तराखंड स्टेट ऑफ इंडिया। यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 1988। सांची का बौद्ध स्तूप। आपसे पूछ सकता है कि सांची का बौद्ध स्तूप कहाँ पे है। तो सांची का बौद्ध स्तूप जो है भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। सांची काफ़ी लोकप्रिय है और यूनेस्को ने इसको 1989 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया। इट इज़ लोकेटेड इन सांची इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इंडिया। सांची इज ए वेरी पॉपुलर प्लेस फॉर बुद्धिस्ट टूरिस्ट। यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 1989। नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा, दिल्ली। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। और ये मुग़ल वास्तुकला और स्थापत्य शैली का सबसे बेहतर उदाहरण है। यूनेस्को ने इसे कब? 1993 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया।
हुमायूं टॉम इज सिचुएटेड इन दिल्ली। ये जानकारी नहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कितना हेक्टेयर में है। विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल। यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 1993। नेक्स्ट, कुतुब मीनार दिल्ली। कुतुब मीनार आपको पूछ सकता है कि कहाँ पे है, तो कुतुब मीनार को स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, गुलाम वंश का, लेकिन इसको पूरा किया था किसने, इल्तुतमिश ने। दिल्ली के दक्षिण में स्थित है कुतुब मीनार और इसको 1993 में शामिल किया गया। कुतुब मीनार सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ दिल्ली वाज बिल्ट इन द 13th सेंचुरी। यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 1993। भारत के पहाड़ी रेलवे। तो भारत के पहाड़ी क्षेत्र में 3 रेलवे हैं, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे। यूनेस्को ने इसको वर्ष 1999 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया। देयर आर 3 रेलवेज इन द माउंटेनियस रीजन इन इंडिया, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे एंड कालका शिमला रेलवे। यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1999। नेक्स्ट, बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर। यह सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया जो है पहला मंदिर है। यूनेस्को ने इसे वर्ष 2001 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। दिस इज द फर्स्ट टेम्पल बिल्ट बाय एम्परर अशोक। यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 2001। भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका पाषाण आश्रय, यह जो है 5 पाषाण आश्रयों का समूह है। यूनेस्को ने इसको कब, 2003 में। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 5 स्टोन शेल्टर्स। यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 2003। नेक्स्ट, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों का 20 कवर कराया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपका 17 कवर कराऊंगा और एक जयपुर को मैंने अलग से बता दिया। इसमें प्रागैतिहासिक चैकोलिथिक स्थल, एक प्राचीन हिंदू राज्य की राजधानी का एक महल व किला व गुजरात प्रदेश की राजधानी के अवशेष हैं। किसमें, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। यूनेस्को ने इसको कब, 2004 में। इट कंटेन्स द प्री हिस्टोरिक चालकोलिथिक साइट, ए पैलेस एंड फोर्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ एन एंशियंट हिंदू स्टेट एंड द रिमेन्स ऑफ द 16th सेंचुरी कैपिटल ऑफ गुजरात। तो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे बस यही चंपानेर किस राज्य में है, तो आपका गुजरात। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। पहले इसका नाम जो है विक्टोरिया टर्मिनस हुआ करता था, इसको आप CST भी बोलते हैं और ये अरब सागर के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस फॉर्मली विक्टोरिया टर्मिनस इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ अरेबियन सी। तो जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आपका गोवा और केरल का बगल में समुद्र पड़ता है वो अरब सागर है। यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2004। लाल किला परिसर दिल्ली। तो शाहजहां ने 1638 में दिल्ली को अपना राजधानी बनाया और शाहजहांबाद शहर का आधारशिला रखी और शाहजहां ने इसको लाल किला को बनवाया था, दिल्ली का लाल किला। जंतर मंतर जयपुर। जंतर मंतर जयपुर, इसका निर्माण 18वीं सदी के आरंभ में किया गया था। यह जयपुर का जंतर मंतर खगोलीय प्रेक्षण स्थल भी है। नेक्स्ट, जंतर मंतर was constructed in the early 18th century. It is the Jantar Mantar astronomical observation site of Jaipur. UNESCO declared it a World Heritage Site. और ये सब क्वेश्चन अधिकतर रेलवे का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी आप देखेंगे एग्ज़ाम, चाहे आपका 1 डे हो या डिस्क्रिप्टिव हो, उसमें पूछते रहता है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट आपका जो भारत के पश्चिम में है उसी को बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो आपको याद रखना है कि पश्चिमी घाट भी यूनेस्को की साइट में है। नेक्स्ट, राजस्थान के पहाड़ी किले। राजस्थान के पहाड़ी किले में 6 आलीशान किले आते हैं। तो देखिए कौन कौन से, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, झालवाड़, जयपुर, जैसलमेर।
यूनेस्को ने इसको कब शामिल किया? 2013 में। नेक्स्ट, रानी की वाव, ये आपसे पूछता है कि रानी की वाव किस राज्य में है, तो आपका गुजरात राज्य में स्थित है। यूनेस्को ने कब इसको शामिल किया? 2014 में। रानी की वाव वाज बिल्ट इन द 11th century एज ए मेमोरियल टू ए किंग। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द सरस्वती रिवर। यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2014। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, यह भारत में हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू जिले में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, और इसको 1999 में शामिल किया गया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और यूनेस्को ने इसको 2014 में शामिल किया। इट इज़ लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट इन इंडिया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड ए नेशनल पार्क इन द ईयर 1999। नालंदा महाविहार, तो ये फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट रहेगा। बाकी जो आपका 17 बचा है उसको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में बताया जाएगा। नालंदा महाविहार ये आपका बिहार राज्य में स्थित है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, ये आपका भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और विश्व का सबसे पुराना तक्षशिला विश्वविद्यालय। इस क्वेश्चन से इतना इम्पॉर्टेंट है कि नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका बिहार, और भारत का सबसे पुराना ये विश्वविद्यालय भी रहा है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए